अमित शाह जी आप ये बताएं कि जो 80 सालों से एक कानून संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, अमित शाह जी आपको मालूम है कि ये आर्टिकल 370 कब कॉन्स्टिट्यूशन में दायर किया गया था? नहीं मालूम होगा मुझे लगता है। ये 14 मई 1954 में 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हुआ था और ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने उस समय इल्हाक भारत के साथ किया था और उन्होंने ये शर्तें रखी थी कि हमारी ज़मीनों के साथ, हमारी नौकरियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था। और क्या ये इल्हाक की शर्तें जो महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन किया था, क्या वो भी टेम्पररी रहा? और असेशन किया था जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, और आपने इल्हाक को तोड़ा है ना। हमें एक तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी इतिहास, डेमोग्राफी सब बदलते चले जा रहे हैं। और 80 सालों से जो कानून हो, आप हमें बताइए अमित शाह जी, 370 की वजह से आपको क्या नुकसान था? सुनील डिम्पल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के 71,000 युवाओं को तोहफा देने जा रहे हैं नौकरी का। कैसी बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मजाक है। 71,000 नौकरियां सिर्फ हिंदुस्तान के 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, हथ खड़े करिए। 15 लाख हर अकाउंट च पाने का वादा किया, 71,000 तो साढ़े छड़े डेली वेजर होने PHE, PTD, PWD दे, और 3 लाख बेरोजगार नौजवान नेशनल यूथ कार्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटी दे, आंगनवाड़ी, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, CPWD दे वर्कर, सारे 3 लाख और बड़े बड़े स्कैम, लिस्टा खारिज, सब इंस्पैक्टर एपटेक दी धांधली वाली कंपनी, जेईस दी लिस्टा, सब इंस्पैक्टर दी फाइनेंस अकाउंट्स दी लिस्टा, बड़े बड़े घोटाले और एक मजाक। अरे नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटका के उपर थोड़ा बुरा हाल होया है, जम्मू के लोग भी हूँ तुसें उससे के दसना। एक मूवी आई है द केरला स्टोरी, उसे लेकर जम्मू के मेडिकल कॉलेज में जो बवाल हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को मजहब के नाम के ऊपर बांटने की कोशिश कर रही है। पहले कश्मीर फाइल लाई गई, फिर उसके बाद केरला स्टोरी लाई गई, फिर रामनवमी के दंगे करवाए गए, फिर महाराष्ट्र में दंगे फसाद, फिर बजरंगबली का नारा, और बिहार में क्रिश्चियन और हिंदुओं के दंगे केरला में करवा दिए। तो ये केरला स्टोरी जो है, मैं इन बच्चों से कहूँगा, आप जम्मू कश्मीर का भविष्य है, इनके शिकंजे में मत फंसें और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहें, इकट्ठे रहें। सुनील, आखिर में एक सवाल, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले फंडामेंटल राइट के चलते एक सवाल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ एक व्यक्ति ने किया। उस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन म्यूनसिपल विभाग के कर्मचारियों ने उस शख्स को दौड़ा कर मारा। उस सवाल के जो आपके इस सवाल के जवाब में हमारी ये मांग है, पोटास के बेताज बादशाह हैं, उसे लेकर आपने अभी तक पोटास नहीं किया है। नहीं, वो भी आ जाएगा। देखिए, हम तो कब से मांग कर रहे हैं कि जम्मू नगर निगम को डिसॉल्व किया जाए, भंग किया जाए। जम्मू नगर निगम के कारपोरेटरों और मेयर्स ने जम्मू के लोगों को धोखा दिया, साथ खड़े होकर के जम्मू के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगवाया, लगान और जजिया लगा रहे हैं, और शराब की दुकानें खुलवा दी, लीकर माफिया, माइनिंग माफिया जम्मू में ले आए। और इन्होंने किया क्या? और अब अगर ये उस बंदे को, गरीब इंसान को मार मार के, भगा के, दौड़ा के मारा है और घसीट करके मारा है, तो मेयर तुम इस्तीफा दे दो, कारपोरेटरों तुम इस्तीफा दे दो। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, इसका खमियाजा हम बताएंगे आपको कारपोरेशन के चुनावों में। दूसरी बात ये देखने वाली है कि जम्मू म्यूनसिपल विभाग की तरफ से उन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई। तो हम तो मांग कर रहे हैं कि इसको डिसॉल्व किया जाए। ये भाजपा का मेयर, डिप्टी मेयर, कारपोरेटर्स ये जम्मू के लोगों को धोखा दे रहे हैं, साथ खड़े होकर प्रॉपर्टी टैक्स लगवाए, साथ खड़े होकर स्मार्ट मीटर लगवाए, बिजली के भारी बिल, शराब की दुकानें, हर वार्ड में 10-10 दुकानें खुलवा दी। किसने खुलवाई? इन्होंने खुलवाई। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इस समय हमारा अहम मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को लागू किया जाए, रियासत का दर्जा 370-35 से हमें वापस दिया जाए। और अमित शाह जी, आपको शायद इतिहास की जानकारी नहीं है, ये हमारी ये मांगे हैं कि जम्मू में आप जीत
G20 बैठक क्यों नहीं करवा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा स्पेशल स्टेटस 370-35 से क्यों नहीं दे रहे हैं? और हमारी ये मांग है कि प्रॉपर्टी टैक्स जजिए का लगान जम्मू में क्यों लगा रहे हैं? हमारी ये मांग है कि इल्हाक की शर्तें लागू की जाएं और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। कल अमित शाह जी ने ये बयान जारी किया कि 370 टेम्परेरी था, तो हम ये अमित शाह जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इल्हाक की शर्तें भी टेम्परेरी अस्थायी थी? नहीं, भारत के साथ जब हमारा इल्हाक हुआ था तब 370 इस इल्हाक की शर्तों में था। हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां और आप हमारी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। आपने हमारे जम्मू की जमीनों को और नौकरियों को आप बेच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आप चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं। इसी बात को लेकर के जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय, डिंपल जी, एलजी सरकार हाय हाय, रियासत का दर्जा वापिस दो। डिंपल जी आज 370 वापिस दो। 71,000। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद एसएस इंडस्ट्रीज से, जो भद्रवा रोड के मालनई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।